सो हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी वीडियो एसएससी जो आपको कराएगा एमटीएस में सिलेक्ट। अब आप कहोगे सर एमटीएस में सिलेक्ट करवाओगे, कैसे करवाओगे? देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ, आपको सिर्फ जुड़ना हमारे साथ, बाकी काम मेरा। अभी देखो हमारी पेपर डिस्कशन चल रही है एमटीएस की, ठीक है, और इसका आज पार्ट 2 है। अब आप कहोगे सर पेपर की डिस्कशन तो हम कर रहे हैं, बट फायदा क्या होगा हमें इससे? क्यों हम इस डिस्कशन को करें? देखो मैं एक ही बात मानता हूँ, हमेशा ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों में से कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार कोई एग्जाम दे रहे होंगे, कोई सरकारी एग्जाम तो पहले भी आपने दिए, आपने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे 10वीं के ना, उसके पहले 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के एग्जाम दिए होंगे, 7वीं 8वीं 9वीं। बट जब आप क्या करते हो, जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको बताते हैं कि कैसा पेपर आया था, और यही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा मिले ना, यहां से एक आइडिया मिलता है आपको। बेसिकली यहां से क्या मिलता है आपको? एक आइडिया मिलता है किस लेवल का पेपर आपको पहले आया था और किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए आपको। तो इसीलिए मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करता हूं, और बाकी टीचर्स भी आपके पास वीकली एमटीएस के पेपर लेके आ जाते हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चले कि किस तरह के पेपर आए थे और किस तरह के पेपर आते हैं। क्लियर? और उसी तरीके से हम तैयारी भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। आप जुड़े हैं नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर द एसएससी एमटीएस एग्जाम, ठीक है, दैट इज विकिपीडिया। क्लियर? चलिए, और देखिए उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 2500 रुपये देने हैं आपको, ठीक है। 2200 प्लस सिलेक्शंस का हमें क्या है? एक्सपीरियंस है। क्लियर है? एसएससी एमटीएस की बात करूं तो 2500 रुपये का सिर्फ और सिर्फ 2500 का पूरा कोर्स है। ज्वाइन नाउ। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी हम तैयारी कर सकते हैं, उसके बाद में बताऊंगा इसमें क्या मिलेगा मुझे। सबसे पहले वीडियो कोर्सेज मिल रहे हैं, मुझे टेस्ट सीरीज मिल रही है, मुझे पीडीएफ्स मिल रहे हैं, और मुझे इसमें करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। तो इसको छोड़ के क्या चाहिए? वीडियो लेक्चर देखो कौन कौन से। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ मैथ के, नहीं, मैथ के मिलेंगे आपको, रीजनिंग के मिलेंगे आपको, इंग्लिश के मिलेंगे आपको, सारे के सारे इसके अंदर लेक्चर्स मिलेंगे पूरे 1 साल के लिए। तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करें स्टार्ट। चलिए, लेट अस स्टार्ट द सेशन, और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। चलिए, और इसके नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट कोई वीडियो आए कुछ आए तो आपको डायरेक्टली पता चलता रहे, ठीक है। चलिए हम कर रहे हैं 1 सितंबर 2023 का लेटेस्ट हुआ था, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, ठीक है। चलिए करिए पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा आपके पास। क्या दिया है? इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 128 रुपीज पर केजी एंड 143 रुपीज पर केजी रिस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 137.75 रुपीज पर केजी। देखो आपके पास क्या दिया ये कोई, अच्छा ये बताइए कि आपको टॉपिक पता चल रहा है कौन सा टॉपिक है? ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का, बेसिकली एलिगेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एलिगेशन एंड मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करना क्या, तो एलिगेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, और फिर हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। देखो मेरे पास 3 क्वांटिटीज है, जैसे ए हो गया, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। एक बात याद रखिए, सबसे पहले क्या होगा? ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, या तो ये होगा, या बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन है। ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करवाएगी मेरी इक्वेशन। समझ आ गई बात? इन 2 कंडीशंस में से कोई कंडीशन लगेगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे ए छोटा बी बड़ा, यानी उसने क्या बोला? ये कितना है? 128, और ये कितना है? 143। यानी याद रखना, यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी ना, वो इनके बीच में लाई करेगी स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं। जो ये सी आएगा ना, ये कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। अब तीसरी कौन सी बची? 137 या 137.75। क्लियर हुई बात? तो ये छोटी सी कैलकुलेशन अब हमें करनी है। अब देखो, अब बच्चों को मेन दिक्कत क्या आती है इसमें? वो माइनस तो करेंगे,
मुझे ऐसे माइनस करना है। अब कई जगह एरोज लगे होते हैं, बिल्कुल कोई एरो देखना, अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना कैसे सुनो, बड़े में से छोटे को, यानी 143 माइनस 137.75, ठीक है। नेक्स्ट कितना है 137.75 माइनस ऑफ 128, ये है मेरे पास, ठीक है। 143 माइनस कितना आ गया, देखो 0.25 जोड़ते 38 हो गया, 38 और 5 43, तो 5.25। अच्छा, अगर इसमें मैं देखो 28 9 37 9.75, तो ये कितना होगा 525, $975, ठीक है। 525 और 975। अब इसे काटे जरा, देखो 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ठीक है। 9 चौके 36, 37 38 39, ये है कि 39 टाइम्स, तो 3 7 21, 13 3 39, क्लियर। तो 7:13, ऑप्शन नंबर बी वॉज द राइट आंसर। 7:13 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कोई डाउट नहीं है इसमें। होपफुली आपको समझ आ गया और बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए 2 person take steps of 77 centimeter and 88 centimeter respectively. They start in steps. Then what is the minimum distance they should cover so that both of them can cover the distance in complete steps? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ। मतलब कोई एक ऐसा डिस्टेंस जो, देखो मैं कहता हूं मैंने एक ही बात की, ये क्या कर रहा है 77 सेंटीमीटर कर रहे हैं, और बी क्या कर रहे हैं, ए क्या कर रहा है 77 और बी क्या कर रहे हैं 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ दे स्टार्ट इन स्टेप्स, वो कहता है वो स्टेप्स में करते हैं, ठीक है। पहला करता है 77 सेंटीमीटर का स्टेप, दूसरा करता है 88। वो कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना हो दे कंप्लीट स्टेप्स चलें, कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम ले लो, चुपचाप इनका एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आ गया वही आंसर है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 77 77 को मैं लिखूंगा 7 गुना 11, और 88 को कैसे लिखूंगा मैं 2 का क्यूब 8 गुना 11 88 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँ तो देखो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले 2 लिखो, फिर क्या है 7 आया, फिर 11 आया। 11 की सबसे बड़ी पावर 1 आई, 7 की पावर 1 आई, 2 की पावर 3 आई, तो 8 गुना 7 गुना 11, ये कितना हो 77 इंटू 8, 8 7 56 560, 8 56 5 6, आंसर इज 616, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल, कुछ नहीं करना था, बट आपको इसमें निकालना आना चाहिए क्या अच्छे से एलसीएम। वो लाइन वाला मेथड मत लेना, बेकार सा मेथड है, 3-4 आएंगे तो फिर उसमें अटकने वाली दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलिए ऐसे सारे के सारे शानदार कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये मिल रहे हैं, पूरा आपको क्वांट मिल रहा है, पूरा रीजनिंग मिल रहा है, पूरा इंग्लिश मिल रहा है, पूरा जीए जीके सब मिल रहा है, इंक्लूडिंग द करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के भी ज्वाइन कर लो, फायदे में रहोगे, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। बताओ क्या आंसर होगा इसका, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सरफेस एरिया दिया है स्फीयर का 616, मुझे डायमीटर बता दो कितना है इसका, जल्दी से। सरफेस एरिया 616 दिया, डायमीटर बताना आपने। देखो एक स्फीयर है, उसका रेडियस मैंने माना आर। सॉरी, सबसे पहले स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होगा, क्लियर। जहां पे आर मेरे पास क्या है, आर मेरे पास है रेडियस या त्रिज्या, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं त्रिज्या, ठीक है। अब 4πr² का मतलब क्या, 4 पाई का मान 22/7 इंटू r²
इज इक्वल टू कितना दिया है 616। इसको इक्वेट करके मुझे आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखो 2 11 2 से काटो 308, तो 11 दूनी 22 11 8 88, तो 4 7। तो आर का स्केयर कितना होगा मेरे पास 7 गुना 7, आर स्केयर इज इक्वल टू 7 का स्केयर। तो आर यहाँ से कितना आ गया 7। अगर आर 7 आ गया तो मेरे पास डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ आर, 2 टाइम्स ऑफ 7 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर ए 14 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में आप एक MTS की जॉब ले सकते हैं। देखो जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ये बात याद रखना, जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बस आपको एक बार नौकरी मिल जाए, अगर जल्दी ही एक नौकरी मिल जाएगी तो इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बस हमारा तो इतना ही उद्देश्य है। क्लियर। तो प्लीज़ कोई डाउट हो तो 951777 167 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर। चलिए चलिए द वायर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी द डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर, मतलब एक आपके स्फीयर है मेटेलिक, उसका डायमीटर कितना है 6 दी है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर हैविंग अ डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 0.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर। देखो मेरे को क्या दिया, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक वायर इज 6, मतलब आपको एक वायर, आपको एक स्फीयर दिया है जिसका डायमीटर में 6 दी है, ठीक है। उसको पिघला के एक तार बना दी, ठीक है, जिसका डायमीटर मेरे को 0.4 है। अब वो तार जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो होगी सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तार को जो आप देखो रॉड की तरह दिखेगी, पतली सी तार है ना। तो आपके पास क्या है कि मैं क्या बोलूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। ऐसे ही होगा कि जो मेरी स्फीयर, क्योंकि क्यों होगा ये, क्योंकि उस स्फीयर से ही मैं वायर बना रहा हूं, तो दोनों को पिघला के बना रहा हूं, तो जितना लोहा उसके पास है उतना लोहा उसके पास है, तो यही वॉल्यूम हुई। अच्छा देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर डेट इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा वायर, चलो जी, वायर होगी डायमेट्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल, सॉरी, रेडियस r और हाइट इसकी h, ठीक है। तो ये कितना वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा मेरे पास पाई r²h। क्लियर। r बराबर r मैंने क्यों अलग अलग लिए, क्योंकि वो किसकी बात हो रही है, वो स्फीयर की बात हो रही है और ये किसकी बात हो रही है, वायर की बात हो रही है, आपके दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो पाई से कैंसिल हो गया पाई, तो 4/3। यहाँ पे देखो डायमीटर कितना है 0.6, यानी रेडियस कितना हो गया 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू आर कितना है, यहाँ पे देखो आर है यहाँ पे 0.4, डायमीटर 0.4 है, तो आर कितना हुआ 2/10, इसका स्केयर इनटू h। ये मुझे फाइंड आउट करना है बेसिकली सॉल्व करके, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है ना, सिर्फ आपको क्या चाहिए फॉर्मूला, फॉर्मूले अगर अच्छे से आते हैं ना, आप कोई भी चैप्टर कर सकते हो इजीली MTS के लिए, तो कम से कम, ठीक है। बट मैं चाहूँगा इससे बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओ, बट पहले ये लग जाओ, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो जाइए। तो 4 × 3 × 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 10 × 10 इंटू h। तो 2 दूनी 4, ये कितना होगा 9 और 100 कितना हो गया 900, तो ये कितना आ गया 9 आंसर आ गया 9 मीटर। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये था मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम से, ठीक है, यानी 3D का क्वेश्चन था बेसिकली हमारे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बोटन स्ट्रीम से।
चलो अब देखेंगे कैसे करना है क्वेश्चन। अब बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कम्स बैक टू मिड पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे आप ट्राई करेंगे, ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को, और जिसका हो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखना। देखो क्या है मेरे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है। ठीक है, अब बोट टेक 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम है, और जब बी से ए की तरफ आओगे तो अप स्ट्रीम है। ठीक है, कम बैक टू मिड पॉइंट बिटवीन सी, मतलब सी यहाँ पे कोई बिंदु है और वो इन ए और बी के जस्ट बीच में है। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप ए से बी की तरफ तो गए, वो डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, बट जब आप अपस्ट्रीम आ रहे हो तो आप कहाँ तक जा रहे हो, आप ए तक नहीं आ रहे, आप किसी बिंदु या पॉइंट सी तक आ रहे हो जो ए और बी के बीच में खिलाई करता है। तो मैंने बोल दिया टोटल डिस्टेंस मेरे पास 2D है, तो D हुआ, ये D हुआ, टोटल 2D हो गया। मतलब 2D डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ और खाली D डिस्टेंस में अपस्ट्रीम आ रहा हूँ। ये समझो कि 2D का डिस्टेंस में डाउन स्ट्रीम जा रहा हूँ, 1D का स्ट्रीम में 1D का डिस्टेंस क्या आ रहा है मेरे पास, अपस्ट्रीम आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब बोट टेक्स 20 आवर फॉर ट्रैवलिंग, इसका मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम मेरे पास कितना है, 20 आवर्स। कि टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है मेरे पास, 20 घंटे। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है मेरे पास, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम अपॉन स्ट्रीम ऑफ डाउन स्ट्रीम या स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, और ये कितना दिया स्टूडेंट्स, 20 मेरे पास। इन दोनों को सॉल्व करके 20 आना चाहिए मेरे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है मेरा, 2D। देखो डाउन स्ट्रीम अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, अगर मैं डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात करूं, देखो मुझे क्या दिया है, स्पीड ऑफ दी वाटर। देखो स्पीड ऑफ दी बोट कितना दिया है मुझे, 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ दी वाटर कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितना है, 10 + 5 यानी कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वही स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम क्या होगी, दोनों को माइनस कर दो, 10 - 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया मेरे लिए। यानी 2D बटे कितना, 15 जमा D/5 बराबर में कितना का स्टूडेंट्स, 20। याद रखिए आपको D की नहीं 2D की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान रखना टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन बोला गया मुझे। ठीक है, तो एलसीएम ले लो 15 पहले, तो ये कितना का 2D जमा 3 3D इजिकल टू कितना 20, तो ये कितना आ गया 5D/15 इजिकल टू कितना 20, तो 5 चौके 20 15, तो D कितना आ गया, D कितना आ गया 60 किलोमीटर। तो 2D बताना है, 2D कितना आ गया 120 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर। क्लियर, तो ये बहुत आराम से करवाया क्वेश्चन, बिल्कुल तसल्ली से, कि अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसको डेफिनेटली क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर, चलिए नोट कीजिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। चलिए इन क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट्स there are 22 girls, the average weight of these girls is 46 kg and the average weight of whole class is 50 kg. What is the average weight of boys in the class? देखो मेरे पास क्या है, 37 स्टूडेंट है टोटल, उसके अंदर मेरे पास 22 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हुए हैं 15। सबसे पहले अलग अलग कर लो, जो जो दिया हुआ डाटा वो लिख लिया करो पहले। जरूरी नहीं शुरू में कि बस भाग लो क्वेश्चन के पीछे, क्वेश्चन करना नहीं, पहले लिख लो तसल्ली से कि क्या है। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास, तो एवरेज वेट ऑफ होल क्लास कितना है 50 kg। देखो एवरेज मेरे पास होता क्या है, अगर एवरेज की बात करूं मैं, एवरेज क्या होता है मेरे पास, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो सम क्या होगा मेरे पास,
एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अगर टोटल में सम निकालना चाहूंगा कितना होगा मेरे पास, 37 गुने 50 यानी कितना होगा 1850। ठीक है, ऐसी इससे जबरदस्त कैलकुलेशन हो जाएगी जब बैच में पढ़ोगे मेरे साथ आप। ठीक है, चलिए तो अच्छा अब मुझे टोटल 1850 दिए और द एवरेज वेट ऑफ दीज गर्ल्स इज 46 kg एंड होल क्लास इज, देखो गर्ल्स की कितनी 46 kg, यानी इनका टोटल वेट कितना आ गया 22 इंटू 46, 46 इंटू 2 इज 920 प्लस 92, 2 1 1012, यानी टोटल मेरे पास बॉयज प्लस गर्ल्स इनका वेट कितना 1850। गर्ल्स का कितना, बॉयज का कितना होगा, फिर गर्ल्स का कितना 1012, तो बॉयज का टोटल कितना आ गया 1850 माइनस 1012 कितना आ गया 838, बॉयज का आ गया। क्लियर, कितने बच्चों का आया 15 बॉयज का, अगर 15 बॉयज का है तो एक बॉयज का कितना होगा 838 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ गया 15 पंजे 75। ठीक है, 75, 8 बचा 88, 15 पंजे 75, 55.87, यही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है मेरा, कोई डाउट ही नहीं। करके देखो, वैसे मैंने लगा के देख लिया बट देखो करके देखो, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, ठीक है 7513.0, 15 8 120, बिल्कुल जी बिल्कुल इतना ही आएगा। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जब मजा आएगा पेपर में। चलिए ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है बट मेरे को थोड़ा सा लगा कि एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने चाहिए सो दैट तो लेक्चर थोड़ा इंप्रेसिव हो जाए। देखिए, सीट्स ऑफ मैथ, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज आर इन रेशियो 5, 7, 8 रिस्पेक्टिवली। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट बाय 40%, 50%, 75% रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इंक्रीज सीट। देखो मेरे को क्या दिया है, मेरे को मैथ दिया है, इंग्लिश दिया और जनरल नॉलेज दिया, आर इन रेशो 5, 7, 8, यानी कि इसमें 5, 7, 8। मैंने बोला है 50 है, 70 और 80 है। अब कितना कितना इंक्रीज हुआ है, इसका 40 इंक्रीज हुआ है, यानी इसका 20 इंक्रीज हुआ है तो 70 हो गया। ठीक है, ये कितना हुआ, इसका 50 इंक्रीज हुआ है तो प्लस 35 हो गया, यानी कितना हो गया 105 हो गया। इसका 75 इंक्रीज हुआ है, यानी कितना इंक्रीज हो गया प्लस 60, तो ये कितना इंक्रीज हुआ 140 हो गया। 60 80 में 60 जोड़ 140। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि अब रेशो क्या है, देखो 35 दूनी 70, 35 थी 105, 4 तो 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, तो ए बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट में खड़ी है, जॉब लगवा के छोड़ेंगे बट आपको जुड़ना पड़ेगा। कोई डाउट हो 951777 इस नंबर पर कॉल कर लो और जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट, Shiren, Nitika and Kamini share the profit in 7, 8, 9. They has partnership for 12 months, 9 months and 6 months respectively. What was the ratio of investment? देखो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। श्रेया, रितिका एंड कामिनी, ऐसा कुछ है। मैंने माना इसकी इन्वेस्टमेंट एक्स है, इसकी वाई है और इसकी जेड है। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट होगी, टाइम कितना है मेरे पास 12 मंथ, 9 मंथ एंड 6 मंथ, यही है 12 मंथ, 9 मंथ एंड 6 मंथ। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 12x, ये कितनी होगी 9y और ये कितनी होगी 6z होगी। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, किस रेशो में है, ये किस रेशो में 7, 8, 9, 7:8:9, यानी आप क्या कहोगे 12x बराबर किसके हैं 7, x किसके बराबर हो गया 7/12, ठीक है। 9y बराबर किसके हैं 8, y किसके बराबर होगा 8/9। अच्छा 6z किसके बराबर है 9 के, तो z किसके बराबर आ गया 9/8। बस अब आपको यही तो निकालना x रेशो y रेशो z, तो 7/12 रेशो 8/9 रेशो 9/8, तो क्या 72 आ रहा है मेरे पास, ये 72 मेरे पास एलसीएम आ रहा है 12 9 8 का
72 से मल्टीप्लाई करो, 72 से मल्टीप्लाई करो, 72 से मल्टीप्लाई करो, 12 6 72, 6 7 42 आ गया, 9 8 72, 8 8 64 आ गया, 8 72, 9 गुना 81 आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। 9 8 72 64, तो 9 81, तो 42 64 एंड 81, क्या नन ऑफ दीज आर इसका आंसर? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। लेट मी चेक द कैलकुलेशन वंस अगेन। देखो यहाँ मिस्टेक, यहाँ गलती कर दी जल्दी में, यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे 6 आएगा, बाकी सारा ठीक है, यहाँ पे आएगा 6, तो चलो 9/6 ही कर लो इसको, 9/6, 12 में 108, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 108, तो ये कितना आ गया 21 32 एंड 54, 21 32 54, कौन सा आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर है तो चलिए। द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ इनकम ऑफ बी, यानी ए और बी का जब रेशो मिलेगा मुझे, मतलब 100, यानी अगर 100 है तो 150 है, सिंपल यही दिया, यानी कितना रेशो आ गया ए और बी का? 3:2, मतलब 1.5 गुना इसका। एट द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ इनकम ऑफ ए सी, तो 120 का मतलब कितना हुआ? 120/100, 6/5 की, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा डेफिनेटली, ये हो गया 3, ये हो गया 5, तो ये कितना हो गया 18 15 और 10, खत्म बात। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया? टोटल कितना इनके पास? 86,000, यानी इसको के ले लो, हमेशा एक कांस्टेंट लेके चलो, कई बार स्केल वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। यानी 18K प्लस 15K प्लस 10K किसके इक्वल है? 86,000, तो ये कितना हो गया 43 इज इक्वल टू 86,000। के की वैल्यू कितनी है? 2000, और मुझसे क्या पूछ रहे क्वेश्चन में? सी इनकम, सी कितना है? 18K, 18 इंटू कितना आ गया 2000, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? तो ये था आज का एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस, और ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत आसान और क्या नाम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। आसान क्यों? अब आप कर चुके हैं सनी सर के साथ अभी भी एसएससी पे। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आपको बता दूं मैं एक बार स्टूडेंट्स कि एसएससी एमटीएस का फुल कोर्स सिर्फ और सिर्फ कितने का? आप सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज़ का, जिसमें क्या है आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, फुल कोर्स सिलेक्शन देख रहे हो, 2200 प्लस सिलेक्शंस का तजुर्बा है, में एक्सपीरियंस है। तो आज ही जुड़िए, क्या सोच रहे हैं? ठीक है, आप 11वीं में हैं, 12वीं में, 10वीं में अगर एलिजिबल हैं तो प्लीज़ 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 ले लीजिए। वन ऑफ द ईजिएस्ट जॉब टू गेट है, बट मैं भी ये बात कहूँगा जब तक आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे इस जॉब में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शॉर्टकट चाहिए। बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जाम पूछ रहा है आज के टाइम में और आपको नहीं पता, वो सब है हमारे पास। जुड़िए, सिर्फ 2500 रुपये में एसएससी एमटीएस की जॉब आपकी हो सकती है हमारे साथ। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।